बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल वॉइस ऑफ खिज़र में आपको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाज़ निकालते हैं और आसमान की जानिब मुँह करके रोते हैं। बाज़ औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसा ही आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और वही सवाल पूछते हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन को इस हवाले से तफसील से बताएंगे कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए गुजारिश है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अजान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अजान के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लाम या अहकाम में से एक हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है और इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान और मौज़ा क्या है जो अल्लाह की बड़ाई और अजमत की वाज़िह दलील है, इस बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि कुत्ते अजान की आवाज़ के साथ क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रवायात में ये बात मिलती है कि रात को औकात में अक्सर शैतान और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते हैं और इनका ये घूमना रात के अंधेरे के साथ शुरू हो जाता है। और जैसे ही मौज़िन फजर की अजान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो शैतान इस आवाज़ को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनका देखकर ऐसी आवाज़ निकालते हैं जैसे कि रो रहे हों। और शैतानी का भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मौज़िन जब अजान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शैतान रुजल की आवाज़ करते हुए भाग जाता है। याद रहे कि इंसान नज़र से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाद जानवरों ये ताकत रखी है कि इन चीज़ों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी रवायात की बोलने की चीखों पुकार की आवाज़ को इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात सुनते हैं और कुत्ता भी इन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात को और शैतान को देखता है, इसीलिए ये इनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालता है। दोस्तों, ये था जवाब उस सवाल का कि कुत्ता अजान के वक्त रोने की आवाज़ें क्यों निकालता है। आइए अब आपको अजान की चंद फजाइल बताते हैं जिनको सुनकर आपकी ये तमन्ना होगी कि आप सारी ज़िंदगी अजान देने को अपने ज़िम्मा ले लें। अजान की फजीलत के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मौज़िन से अजान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुश को तर्क उसके लिए मग़फ़िरत का तलब करते हैं। और अजान सुनकर नमाज की में हाजिर होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और रवायत इब्ने माजा, इस रवायत में जिक्र है कि हर खुशबू हर चीज़ गवाही देगी, तो गोया इसमें जिन को हैवानात को नबातात जमातात सभी शामिल हैं। तो ये सोच लें कि आजकल लाउड स्पीकर की वजह से अजान की आवाज़ कितनी दूर तक जाती है और इस तमाम इलाके की तमाम मखलूक आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। कितने बड़े एजाज़ की बात है। इसी तरह ये सही बुखारी की रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोगों को अजान और पहली सफ़ के अजर सवाब का इल्म हो जाए तो वो इसको हासिल करने के लिए कुरानदाजी भी करना पड़े तो वो कुरानदाजी शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस हदीस से भी अजान की बेपनाह अजर का जिक्र है, अगरचे बयान नहीं हुआ लेकिन इसके बारे में फरमाया कि लोगों को अजान का अजर मालूम हो जाए तो वो अजान देने के लिए अपना नाम कुरानदाजी से निकालने के लिए भी गुरेज न करें। चलिए अब आपको अजान के इस मौज़े के बारे में बता दें, इसके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। याद रहे कि अजान की आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो दुनिया भर में 24 घंटे गूंजती रहती है, जो कि मुसलमान को नमाज के लिए पुकारती है और हर बात कानों में रस घोलती रहती है। दुनिया भर में माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त गूंजने वाली आवाज़ अजान की आवाज़ है। माहिरीन के मुताबिक हर रोज़ के मशरिक़ी जज़ाइर से फजर की अजान का वक्त होता है और बैय वक्त हज़ारों मौज़िन से अल्लाह ताला की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान करते हैं। मशरिकी जज़ायर से ये सिलसिला मगरबी जज़ायर तक चला जाता है। 1.5 घंटे बाद सुमाट्रा के देहात और कस्बात में अजानी शुरुआत
ہو جاتی ہے اور پھر یہ سلسلہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، کلکتہ اور سری لنکا میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ دوسری جانب کلکتہ سے یہ سلسلہ ممبئی تک پہنچتا ہے اور پوری بھارت کی اظہار توحید رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ اسی عرصے میں پاکستان میں فجر کی اذان گونجتی ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کا فرق ہے، پھر سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات اذان گونجتی رہتی ہے۔ اس کے بعد شمالی امریکہ، لیبیا میں اذان شروع ہونے لگتی ہے۔ یوں فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی ظہیر سے شروع ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا طویل سفر کر کے بحر اوقیا نور تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا کی ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب سینکڑوں مؤذن سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت اور بڑا اقرار اللہ ہے، کائنات میں بلند رہتا ہے۔ اسی معجزے کے بارے میں سن کر ہر شخص سبحان اللہ کہتا ہے۔ آپ بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے حصے کا سبحان اللہ لازمی تحریر کیجیے۔ یاد رہے کہ اذان شاعر دین میں سے اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر مومن کا ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اذان بھی دعوت عامہ۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس طرح اذان کہنے کی فضیلت ہے، اسی طرح سے اذان کا جواب دینے کی بھی بہت سے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس کے ہر کلمے کا جواب دیں۔ اور اذان سن کر عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات مسجد کی طرف نماز ادا کرنے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔